हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्पॉटिंग एरर्स। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले रीड करना है। रीड द सेंटेंस केयरफुली। सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चेक फॉर द करेक्ट यूसेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एज पर द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। और जो भी हेल्पिंग वर्ब है आपको मालूम है ना, इज, एम, आर, वॉस, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डस, ये सब क्या है? डेड हेल्पिंग वर्ब्स है। तो इनको चेक करिए कि ये सही से लगे कि नहीं। फिर उसके बाद में चेक इफ द सेंटेंस इज इन एक्टिव और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये भी देखिए कि वो एक्टिव में है कि पैसिव में है। फिर उसी हिसाब से अगर वो एक्टिव में पैसिव में है तो आपको उसी हिसाब से जो भी है ऑब्जेक्ट के हिसाब से पैसे वगैरह बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को अगर आगे लेके आते हैं तो उसी के हिसाब से उसकी हेल्पिंग वर्ब लगी है कि नहीं लगी, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगे कि नहीं लगे। उसी प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी कुछ रूल्स हैं। जो रूल्स हैं कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे रूल्स होते हैं तो उसको भी आपको देखने पड़ेंगे बच्चों। फिर उसके बाद में चेक फॉर द करेक्ट यूसेज ऑफ ऑल द टेंसेज। और आपको मालूम है हमारे टेंसेस जितने भी हैं उनका आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और इसमें भी एरर्स काफ़ी होती हैं। उसके बाद में जो है यूज फॉर इज यूज फॉर डिनोटिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। और बच्चों आपको मालूम है एक सिंस होता है, एक फॉर होता है। तो फॉर जो है हम डिनोट करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब हमको समय मालूम है कब से हुआ, जैसे सिंस 1949 या सिंस 1959 या सिंस येस्टरडे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसमें हम लोग। अब देखें बच्चे, यहां पर आप कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे देयर है या THEIR है, देयर जो कि प्रोनाउन है, और एक देयर जो है एडवर्ब की जैसे हम यूज करते हैं पोजीशन बताने के लिए। उसी प्रकार से हु है, हुएवर, ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जबकि होम या होम ओवर ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि देयर जो है यूज्ड एज एन एडवर्ब टू डोनेट द पोजीशन वाइल देयर डिनोट्स ए प्रोनाउन। ठीक है, और इसी प्रकार से हु और हुएवर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट वाइल whomever used as an object। तो हमने ये देखा कि जो whose है used to identify who owns what और then denotes time and is mostly used with if, while then denotes comparison। अच्छा, यहाँ पर then THEN और THAN में भी confusion है, वो भी आप देख लीजिए अच्छे से। THAN हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं? जब टाइम डिनोट नहीं करता वो चीज, और जब टाइम डिनोट करेगा तो THEN। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए बच्चों, इसमें हम लोग को चेक फॉर द करेक्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल्स इन ए सेंटेंस। आर्टिकल्स का यूसेज सही होना चाहिए। आपको मालूम है कि डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। एन इंडेफिनेट होते हैं और द डेफिनेट होते हैं। तो जब भी हम पहली बार किसी के बारे में बात करते हैं और कोई चीज़ एक हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, तो हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो है आवाज़ के ऊपर भी हम ये तय करते हैं कि ए आएगा या एन आएगा। अगर वॉवल की आवाज़ आएगी तो एन आएगा, अन्यथा ए आएगा। जैसे यूनिवर्सिटी में क्या आएगा? यू, वाई यू का साउंड आ रहा है तो ए यूज होगा, भले ही वो वॉवल से स्टार्ट हुआ है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये जो है वॉवल से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग इसमें एन लगाएंगे। ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से MLA, MBA, MA ये सब जो है इसमें वॉवल का आ रहा है तो एन लगाएंगे। उसी प्रकार से यूरोपियन में यू, इसमें भी
भले ही वो ई से चालू है लेकिन आवाज काय की आ रही है, यू, वाई यू, ठीक है। तो हम लोग जो है ए का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से जो है कैट, मैट, रेट, ये अमूमन इसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो हम लोग ए लगाएंगे। और इसी प्रकार से बच्चों जो द है, द का प्रयोग हम जो है डेफिनेट, कोई भी चीज को डेफिनेट करने के लिए करते हैं। और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिसको हम लोग मतलब अपने आप में यूनिक चीजें हैं, उनके लिए भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जब आप किसी को डेफिनेट करते हैं तब भी यूज करते हैं। बड़े बड़े हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं, एक नहीं बहुत सारी, और इसी प्रकार से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं कंपेरेटिव डिग्री के आगे और सुपरलेटिव डिग्री के आगे, और यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद में चेक फॉर द करेक्ट यूसेज ऑफ प्रॉपर नाउन्स, नाउन, प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करना है। एंड इफ दे आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स, आपको ये देखना है कि प्रॉपर नाउन्स जो हैं, कोई भी चीज का पर्टिकुलर नेम जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा है कि नहीं लिखा है। और इनके आगे भी आर्टिकल का प्रयोग हम अमूमन में नहीं करते हैं, लेकिन जब इनको हम कॉमन बना देते हैं तब यूज करते हैं। उसी प्रकार से कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, द नीदरलैंड और जो है द यूएसएसआर, इनके आगे हम लोग करते हैं। आइलैंड, द्वीप को होली बुक्स के नेम के आगे भी करते हैं। द्वीपों को नेम, द्वीपों जो आइलैंड्स हैं उनके नेम के आगे करते हैं। समुद्र हैं जो उनके नेम के आगे करते हैं। कोई चीज को डेफिनेट बनाने के लिए करते हैं, जिनके बारे में आप पहले बात कर चुके हैं। जब दोबारा उसके बारे में बात करते हैं तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें बहुत सारे और भी चीजें हैं बच्चों, और ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम लोग को चेक फॉर द करेक्ट यूसेज ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स इन ए सेंटेंस। नाउन क्या होते हैं, उनका पूरे 5 प्रकार के जो नाउन हैं, 4 से 5 प्रकार के जो नाउन हैं, उनके आपको हर एक के बारे में अच्छे से क्लियर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, कलेक्टिव नाउन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और प्रॉपर, मटेरियल, ठीक है, कॉमन, इन सब के बारे में। उसी प्रकार से प्रोनाउन भी हमारे बहुत सारे होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, पैथेटिक होते हैं, रिलेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे प्रोनाउंस भी होते हैं। तो अगर आपको प्रोनाउंस अच्छे से मालूम है तो आप एडजेक्टिव भी काफी कर सकते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब, इनके बारे में आपको काफी डीप में भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है एरर्स को स्पॉट कर पाएंगे। और उसी प्रकार से ऑल्सो चेक इफ प्रॉपर कंजंक्शंस एंड प्रीपोजिशन हैव बीन यूज्ड। कंजंक्शंस के बारे में मतलब कुल मिला के ये है कि आपको पूरा अच्छे से जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में आपको अच्छी मालूमात होनी चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच में हर एक के बारे में अच्छे से जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप एरर्स को अच्छे से स्पॉट नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में लिखा हुआ है, इफ वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस द अदर हाफ शुड ऑल्सो बी इन द पास्ट टेंस। और अगर शुरू में पहला पार्ट जो है हमारा पास्ट में है, जो आगे को जो फॉलो होगा वो भी हमारा अदर पार्ट, जो अदर हाफ जो है वो काय में होगा बच्चों, वो हमारा जो है पास्ट टेंस में होगा। तो इससे रिलेटेड जो है कुछ एक्सरसाइज है वो हम आगे करेंगे, लेकिन अभी कुछ और भी नियम को हम देखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ जो है एरर्स आपके लिए मैंने जो है हम लेके आए हैं, आप देखिए इसको समझिए। कुछ एग्जांपल्स हैं। द इंस्पेक्टर आस्क्ड राम, ये पार्ट है, टू रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन एज सुन एज ही कम्स फ्रॉम ऑफिस। तो यहाँ पर बच्चों ए, बी, सी और डी जो है नो एरर का है। तो आप देखेंगे मैंने आंसर में जो है सी पार्ट को मैंने एरर को निकाला है। तो आपने देखिए आपने क्या करना है, आप इसको पढ़ें। द इंस्पेक्टर आस्क्ड राम, इसमें कोई दिक्कत लग रही है आपको? यहाँ पर आस्क्ड राम है, ठीक है, ये पास्ट में है। और उसी प्रकार से जो है टू रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन, ये भी ठीक है। एज सुन एज ही कम्स फ्रॉम ऑफिस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एज सुन एज ही कम्स फ्रॉम ऑफिस, तो यहाँ पे कम्स जो है सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल का, जबकि ऊपर वाला जो पार्ट है बच्चों ये हमारा जो है काय में है, फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारा पास्ट में है।
तो हमको जो है बच्चों इसको भी पास्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये पास्ट में है। तो ये नियम भी हमने आपको बताया था। इसलिए बच्चों यहाँ पर हमको कम्स की जगह पे क्या रखना है, केम रखना है। तो जब इसको आप केम रखेंगे तो ये भी पास्ट सिंपल में हो जाएगा, ऊपर वाला पास्ट सिंपल में आ जाएगा और सेंटेंस हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माय फादर वॉज रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर एंड ही फाउंड ए रियली स्कैरी न्यूज। और इसमें देखिए ए बी सी और डी जो है नो एरर का है। तो यहां पर माय फादर वॉज रीडिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे फादर पढ़ रहे थे, मतलब पास्ट की है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया। अब यहां पे देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया जो बच्चों ये पेपर का नाम है, ये क्या है, एक पेपर का नाम है। और जो है हमने बताया था आपको कि कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोग द का प्रयोग जिसके सामने करते हैं, कोई पर्टिकुलर ये पेपर का नाम है ना। तो इसलिए जो है यहां पर ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक पेपर का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, तो हमने यहां पर द जो है इसके सामने यूज करना है हमको। और जब आप इसमें द यूज कर देंगे तो ये है सही हो जाएगा। और आगे देख लीजिए, ही फाउंड ए रियली स्कैरी न्यूज, ठीक है। तो यहां पर ऊपर वाला पार्ट भी पास्ट में था और ये फाउंड ये भी पास्ट में है। तो सेंटेंस में जो है बैलेंस्ड है और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपको क्या करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया के आगे क्या लगाना है, द लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रितेश टेक्स द चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन ए फ्यू डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब रितेश ने चार्ज जो प्रोजेक्ट के लिए लिया अपॉइंटमेंट के कुछ दिनों बाद ही, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अब देखिए, रितेश टेक्स द चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन ए फ्यू डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, तो मतलब कुछ अपॉइंटमेंट के कुछ दिनों बाद। तो कुछ दिनों बाद अपॉइंटमेंट के मतलब ये हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं ना। तो यहां पर रितेश के साथ में जो हमारा जो लगा हुआ है वर्ब टेक्स, इसको हमको क्या करना है, टू करना है। और जब आप इसको रिप्लेस कर देंगे टुक से, तो सेंटेंस ये भी पास्ट में आ जाएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि भाई रितेश ने जो है टुक द चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन ए फ्यू डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ, मतलब पास्ट की बात हो गई है ना, उसके कुछ दिनों बाद उसने चार्ज प्रोजेक्ट का उसको ले लिया, मतलब मिल गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में, द पेन इज आफ्टर द सर्जरी, ये पार्ट है, एंड स्लोली द स्टिच मार्क्स, ये बी पार्ट है, ऑल्सो वेनिस्ड, मतलब जो पेन है वो क्या होगा, गायब हो गया, है ना, स्लोली। और जो है धीरे धीरे जो 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 टाके लगे थे वो उसके जो उसके निशान थे वो भी गायब हो गए। तो ये एक तरह से जो है हम ये देख रहे हैं कि ये पास्ट की बात है कि भाई जो पेन था वो भी सर्जरी का जो है गायब हो गया धीरे धीरे, और जो टाके लगे थे उसके जो चिन्ह थे, उसके जो निशान थे वो भी धीरे धीरे गायब हो गए। तो ये पूरा पास्ट का है। तो बच्चों यहाँ पे जो ईज है, ईज जो है रिप्लेस हमको करना पड़ेगा ईज्ड से, है ना, मतलब जो चला गया है ना। तो यहां पर जो है हमको पास्ट में जब आप रखेंगे तभी ये सेंटेंस आपका सही होगा, नहीं तो अभी इसमें आपको ऐसा लगेगा कि भाई पास्ट की बात हो रही है और आपने जो वर्ब जो इस्तेमाल किया है प्रेजेंट का। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल्दो ही इज स्ट्रगलिंग, ये पार्ट, इन हिज
लाइफ रादर, अपने लाइफ में, ये बी पार्ट है. ही नेवर डेविएट्स, ये सी पार्ट है, वो कभी मतलब पाथ से डेविएट नहीं होता है ना. फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रूथफुलनेस, सच्चाई के मार्ग से वो कभी भी विचलित नहीं होता. तो आप देखिए इसमें एक रूल है जो आपको, अगर आप इस रूल को याद रखेंगे तो आप इस टाइप के जब भी ऑल दो आएगा सेंटेंस में शुरुआत में, तो आप उसमें कभी भी आप गलती नहीं करेंगे. वो ये है बच्चों कि जो है ऑल दो या दो, ये क्या है बच्चों, ये कंजंक्शन है. और जब ये स्टार्टिंग में यूज करते हैं हम लोग इसको, तो उसके बाद में जो है येट जो है आता है. ठीक है. तो यहां पर जो बच्चों, जो हम लोगों को रादर जो है, रादर के बजाय हमको यहां पर क्या इस्तेमाल करना है, येट. ठीक है. क्योंकि हमें यहां पर रादर की जगह पे क्या इस्तेमाल करना है, येट इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है और उसको हमको फॉलो करना है. आगे देखते हैं. आज का हमारा बच्चा जो है लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं. हुज डिड यू, देखिए शुरुआत में अजीब सा लग रहा है. हुज डिड यू हिट इनटू एट देयर, ये बी पार्ट है. मैरिज यस्टरडे, ये सी पार्ट. और नो एरर, ये डी पार्ट. तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको जो है हुज जो आपको अजीब सा नहीं लग रहा, चलिए हम बताते हैं इसके पीछे रीजन. देखिए मैंने आंसर भी आपको साथ में दे दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो. मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं, बाकी आप इसको देख के भी समझ सकते हैं. कुछ और दो चार चीजें हैं वो मैं आपको ऐड करूंगा. जो हुम है वो है बच्चों, आपको मालूम है कि जो है हम लोग जो है हुम का प्रयोग कब करते हैं और हु का प्रयोग कब करते हैं और हुज का प्रयोग कब करते हैं. हुम बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, और बी में लिखा है देयर यूज्ड एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव एंड नॉट टू डिनोट ए प्लेस और पोजीशन. तो यहां पर आप देखिए हमको जो है, एक तो सबसे पहले बी पार्ट को देखते हैं. देखिए देयर, क्योंकि देयर जो है वो यूज क्या से होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव ग्रुप में, उनका है ना, उनका देयर, ना कि देयर. ठीक, तो ये हो गया. और उसी प्रकार से ए पार्ट में जो है हुज की जगह पे हमको होम इस्तेमाल करना है, होम करना है. क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल हो रहा है. तो जब भी बच्चों कोई भी चीज हम ऑब्जेक्ट के रूप में, आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी कोई चीज हम लोग यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग जो है होम का प्रयोग करते हैं. तो यहां पे जो है बच्चों हमने जो है हुज की जगह पे होम लगाना है. और दूसरा जो है देयर, THERE की जगह पे हम लोग को क्या लगाना है, THEIR. क्योंकि THEIR क्या होता है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और ये हमको प्लेस या पोजीशन को दिखाने के लिए हम उसको यूज नहीं करते, जबकि पोजीशन के लिए करते हैं. ठीक है. तो बच्चों ये था हमारा आज का जो है स्पॉटिंग जो एरर्स करके हमने जो इसमें 10 क्वेश्चंस लिए थे. और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आगे भी इसमें हम कुछ और एक्सरसाइज करेंगे. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.